हेलो, वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोबाइल पे नर्सिंग क्लासेस। क्या हाल चाल है? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, गजब होंगे, है ना। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे ओवेरी कहा जाता है। इस ओवेरी के बारे में अंडाशय जिसको बोला जाता है, अंडाणु जिसमें से रिलीज होते हैं, या फिर ओवम है वो रिलीज होते हैं, ओवा रिलीज होता है, एग रिलीज होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। अभी जो ओवेरी है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ओवेरीज आर द पेयर, ये एक ग्रुप होगा, मतलब एक राइट और एक लेफ्ट। आलमंड शेप जो बादाम का शेप है वैसा होगा, या फिर राउंड शेप अपन बोल सकते हैं कॉमनली, ओवल शेप। रिप्रोडक्टिव इन द फीमेल पेल्विक कैविटी कहाँ होंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पेल्विक कैविटी के अंदर में पाए जाएंगे, यूट्रस के साइड में आपको ये देखने को मिलेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ओवा या फिर एग्स का, जिसे ओवम कहा जाता है, उसका रिलीज ये करते हैं। और काफ़ी सारे फीमेल सेक्स हार्मोन का भी रिलीज करते हैं, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, इसको रिलीज करने का भी काम करते हैं, जो आगे अलग अलग कंडीशन में अलग अलग काम करेंगे। दिस हार्मोन्स रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना, प्रेगनेंसी को रेगुलेट करना, और फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको रेगुलेट करने का काम ये हार्मोन्स करते हैं। दिस द ओवरीज आल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल इन ओवुलेशन। ओवुलेशन के अंदर ये मेन रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, ठीक है। और ओवुलेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ओवम है वो रिलीज होता है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है वो जनरल, थोड़ा सा इस पे फोकस करोगे आप तो इसको एक पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्यूबोइडल एपिथेलियम की आपको एक लाइनिंग दिख रही है। इसके अलावा कोर्टेक्स पार्ट दिख रहा है आपको येलो कलर में, मेडुला आपको दिख रहा है ये कलर में। उसके अलावा आपको कुछ फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी आपको दिख रही है, ठीक है। ये सभी चीजों के बारे में अपन थोड़ी सी बातें करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी, ओवेरी स्ट्रक्चर क्या कहता है, बात करना चाहे तो इसके अंदर आपका चार पार्ट हैं वो आपको जनरली देखने को मिलेंगे। सबसे पहला पार्ट है वो होता है आउटर सरफेस या आउटर कवरिंग कवरिंग, जिसको अपन जर्मिनल एपिथेलियम है वो बोला जाता है। ये जर्मिनल एपिथेलियम है, उसके अंदर एपिथेलियम सेल्स है वो पाए जाते हैं, जिसको जर्मिनल एपिथेलियम अपन बोलेंगे, ठीक है। और दिस एपिथेलियम लेयर सर्व एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग और अंडरलाइन टिश्यू। ये आपके जो अंदर वाले टिश्यू हैं ओवेरी के, उसको प्रोटेक्ट करने का काम है वो करते हैं, क्योंकि आउटर सरफेस पे ये पाई जा रही है। एग प्रोडक्शन के अंदर इनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रोडक्शन का ही काम कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं कोर्टेक्स। कोर्टेक्स जो पार्ट है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। द कोर्टेक्स इज द आउटर पोर्शन ऑफ ओवेरी, ओवेरी का आउटर पोर्शन है, जो कि जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे आपको देखने को मिलता है। ये आपको नीचे इसके मिलता है, ठीक है। रीजन कंटेंट डेवलपिंग, इसके अंदर डबलिंग फॉलिकल्स है वो आपको देखने को मिलते हैं, विच आर स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन्स एग एंड डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और इसके अंदर आपको काफी सारे एग है वो देखने को मिलेंगे, और ये एग है वो क्या करें, धीरे धीरे डेवलप होते रहेंगे। द कोर्टेक्स आल्सो हाउसेस ओवेरियन स्टोमा। ओवियन स्टोमा भी कोर्टेक्स के अंदर पाया जाता है। ओवियन स्टोमा है वो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो आपके फॉलिकल्स और हार्मोन को बनाने में हेल्प करेगा, उसको बोलते हैं ओवेरियन स्टोमा, ठीक है। तो ओवेरियन स्टोमा भी कहाँ पाया जाएगा? आपका कोर्टेक्स के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मेडुला की, अगर बात करना चाहो, मेडुला इज ए सेंट्रल पार्ट ऑफ ओवेरी। ओवेरी का सेंट्रल पार्ट है, ब्राउन कलर में अपन ने देखा था, और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, लिम्फेटिक्स हैं वो भी इसके अंदर देखने को मिलती है। ये जो रीजन है वो ओवेरी को नेसेसरी न्यूट्रिएंट है, क्योंकि ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, और प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके अंदर फॉलिकल है उसका डेवलपमेंट होगा और हार्मोन है उसका सिक्रीशन होगा। एक छोटी सी प्रोसेस है वो अपन देख रहे हैं, ज्यादा बड़ी अपन इसको एलिब्रेट नहीं कर रहे, क्योंकि एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आता, छोटी स्ट्रक्चर आएगी और इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट ओवेरियन फॉलिकल्स की बात करें तो ओवेरियन फॉलिकल्स है वो क्या होते हैं, कुछ एक फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती हैं, जो जिसमें इमेच्योर एग होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स बोलते हैं, या फिर जिसके अंदर आपका oocyte है वो देखने को मिलता है। ये oocyte है वो अपनी पूरी लाइफ में धीरे धीरे ग्रो करता रहता है, अलग अलग कंडीशन में, जैसे प्रीमोडियल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ग्राफिन फॉलिकल्स है, तो उसमें बदलता रहता है। और ग्राफिन फॉलिकल है उससे क्या होता है, एग रिलीज होता है, कब? जब ओवुलेशन होता है उससे। फंक्शन की बात करें तो पहला तो हो गया oogenesis के बारे में। oogenesis मतलब अपन डिटेल से भी पढ़ेंगे। oogenesis क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ओवेरी से एग है वो निकलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं।
उसके अलावा oocyte डेवलप विद इन द ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स है उसके अंदर oocyte है वो डेवलप होते हैं, और काफी सारे स्टेज जैसे प्रीमोडियल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और ग्राफिन फॉलिकल। तो ये बर्थ के टाइम में रुकती है उसको प्रीमोडियल, उसके बाद में ये धीरे धीरे प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर डिवाइड होंगी, चेंज होंगी, उसके बाद में ग्राफिन फॉलिकल है उससे क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल जिसके अंदर आपका सेकेंडरी oocyte है वो पाया जाता है। ठीक है। तो ग्राफिन फॉलिकल के अंदर आपका क्या होगा, सेकेंडरी oocyte है वो पाया जाता है। अब ये सेकेंडरी oocyte है वो निकल के कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में, और वहां जाके इसका फर्टिलाइजेशन है वो देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हार्मोन भी कुछ टाइप की स्पीच करती हैं, जैसे अपन उनको फीमेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल को रेगुलेट करना, प्रेगनेंसी को रेगुलेट करना, और सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। जैसे एस्ट्रोजन है, तो एस्ट्रोजन है वो क्या करती है, फॉलिकल को, एस्ट्रोजन रिलीज कहाँ से होती है, जो फॉलिकल्स मेच्योर हो रहे हैं तो उनसे एस्ट्रोजन है वो क्या होती है, रिलीज होती है, एस्ट्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, और ये एस्ट्रोजन है वो क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को डेवलप करने का काम करता है, ब्रेस्ट को डेवलपमेंट करने का काम करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उनको रेगुलेट करने का काम करता है। उसके अलावा और बात करें, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, मतलब ग्राफिन फॉलिकल फट जाता है तो ओवम रिलीज हो जाता है, और बचती है स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम उससे प्रोजेस्टेरोन निकलेगा, और ये प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बनाने का काम करता है। नेक्स्ट आता है इनहिबिन, इनहिबिन है वो आपका ग्रेनुलोसा सेल पाई जाती है, इससे क्या होता है, रिलीज होता है, जो क्या करता है, एफएसएच को रोकने का काम करता है, ताकि एक ही ओवम है वो रिलीज हो, एक ही ओवम है वो मेच्योर हो। नेक्स्ट बात करें ब्लड सप्लाई की, तो ब्लड सप्लाई इसके अंदर एक तो होती है ओवेरियन आर्टरी, एक होती है यूट्राइन आर्टरी, ये दोनों क्या करती हैं, इसको ब्लड सप्लाई करती हैं। और वेन की बात करना चाहो तो यही वेन लिखना, ओवेरियन वेन और यूट्राइन वेन। ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसके अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो दोनों कंटिन्यू रहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, एसएनसीएस है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस है, और पी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पीएसएनएस है। ठीक है, सिंपैथेटिक के अंदर बात करें तो लंबर और सैक्रल रीजन की जो नर्व है, ठीक है, जिसके अंदर कैटाकोलामाइन है वो रिलीज होता है, और ये क्या करते हैं, ब्लड और हार्मोन है उसके रिलीज को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, प्रभावित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के अंदर वेगस नर्व है वो इसके अंदर क्या करती है, ओवेरियन फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये था ओवरऑल, इसके आप शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट हैं वो आप आगे आने वाली 4 या 5 क्लासों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आप शॉर्ट नोट भी अपने आप से बनाओगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी तक आपको सभी जो चैप्टर है 13 चैप्टर हैं, मतलब 12 चैप्टर है उस चैप्टर के बनाए हैं आपसे, वैसे ही आप क्या करोगे, इस चैप्टर के भी शॉर्ट नोट है वो आप इन्हीं क्लासों के बनाओगे, और आने वाले आगे की क्लासों में अपन लाइव भी रखेंगे और अपन सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज विद यू, है ना, आपके साथ हूँ हमेशा, और ये हमेशा चीज़ें चलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय।